हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए मुख्यतः 3 कैटेगरी हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी। लेकिन वह इन्वेस्टर जो अलग अलग इन कैटेगरी में निवेश न करके सिर्फ एक फंड में निवेश करना चाहे, उनके लिए 2 और कैटेगरी है: फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी। लेकिन निवेश के समय यह कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कैटेगरी में निवेश किया जाए। तो आज की वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड के डिफरेंस को समझेंगे और यह जानेंगे कि किस इन्वेस्टर के लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो यदि आप भी किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप यह डिसीजन ले पाए कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेहतर है। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वह फंड्स होते हैं जो किसी भी मार्केट कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। इन फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी छूट होती है कि वह किसी भी मार्केट कैप में कितना भी एलोकेशन रख सकते हैं। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अब मार्केट डाउन जा सकती है, तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाकर रिस्क को कम कर सकते हैं। और यदि यह लगता है कि मार्केट अब बुलिश हो सकती है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाकर हाई रिटर्न का फायदा उठाया जा सकता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड्स भी तीनों कैटेगरी में निवेश करते हैं, लेकिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें कम से कम 25% निवेश हर मार्केट कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना कंपलसरी होता है। बाकी 25% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कहीं भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसी भी मार्केट कंडीशन हो, मिनिमम 25% निवेश हर मार्केट कैप में रखना कंपलसरी है। फ्लेक्सी कैप फंड्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी मार्केट की चाल के साथ जल्दी एलोकेशन बदल सकते हैं। वहीं मल्टी कैप फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि हर मार्केट कैप में एक्सपोजर होता है। चलिए अब फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी की पिछले 5 वर्ष और पिछले 10 वर्ष की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पिछले 5 वर्ष का एवरेज रिटर्न 27.04% है और पिछले 10 वर्ष का एवरेज रिटर्न 14.80% है। मल्टी कैप कैटेगरी का पिछले 5 वर्ष का एवरेज रिटर्न 31.69% है और पिछले 10 वर्ष का एवरेज रिटर्न 15.89% है। यहाँ पर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में मल्टी कैप कैटेगरी की परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में बढ़िया दिखाई दे रही है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर है। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए सही ऑप्शन है जो कुछ कम रिस्क में निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्केट कंडीशन के अनुसार उनका निवेश सही जगह एलोकेट होता रहे, और वह फंड मैनेजर के डिसीजन पर विश्वास करते हैं। उन इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सही ऑप्शन हो सकता है। मल्टी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए सही ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और कुछ ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम है, क्योंकि हर प्रकार की मार्केट कंडीशन में मिनिमम 50% निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर रहेगा, जिस पर रिस्क तो जरूर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न मिलने का पोटेंशियल भी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।